सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम रिगोर की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे वेजिटा और रिगोर की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड कैसे रिगोर डोमिनेट करने लग जाता है और कैसे वेजिटा थोड़ी सी दिक्कत में आ जाता है, और आज हम वही से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा ना देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम देखते हैं कि रिगोर बताने वाला है कि वो वेजिटा से नफरत क्यों करता है। रिगोर बोलता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हमारी मॉम की डेथ मुझे बचाते बचाते हुई थी, तुमको पूरी स्टोरी नहीं बताई थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि हमारी मॉम ने हमारा स्पेस फोर्स को लॉन्च कर दिया था, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी सारे किलर्स आ गए एंड उन्होंने मेरी मॉम को मार दिया। बट इससे पहले मेरा स्पेस स्पॉट और थोड़ा दूर जाता, मैंने उस किलर की शक्ल देख ली थी जिसने मेरी मॉम को मारा था एंड मैंने देखा कि वो तुम थे। हम दोनों ही उस समय में 4 साल के थे। शायद ये बात तुम्हें याद भी ना हो, पर मुझे अच्छी तरीके से ये बात याद है। मेरी मॉम ने वहाँ पे काफ़ी सारे किलर्स को हरा दिया था, बट तुम वहाँ पे किंग के साथ आए थे और एक डरपोक की तरह तुमने उनके पीठ पर वार किया था। मैंने वो पल बार बार जिया। ऐसा एक भी दिन नहीं आता जिस समय मुझे वो सपना ना आता हो। मैं हर दिन यही सपना देखता हूँ कि तुम एक जानवर की तरह मेरे सामने कुचले हुए पड़े होंगे, जैसा कि आज मैं तुम्हें अपने सामने देख रहा हूँ। आज तुम उतना ही तड़पोगे जितना मैं इतने सालों से तड़प रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरीके से कुचल कर रख दूंगा एंड तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मुझे अपनी जान की भीख नहीं मांगते। मैं तुम्हें धीरे धीरे करके बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारूंगा और तुम्हें मौत दूंगा। एक बार वेजिटा को बहुत जोरदार लात मारता है, वेजिटा बहुत दूर जा गिरता है। इसके बाद वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होता है, पर उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वेजिटा रिगोर को देखता है। रिगोर अभी भी अपने बेस फॉर्म में खड़ा हुआ होता है। वेजिटा बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने अभी तक तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प लिया ही नहीं है, फिर वो इतना ताकतवर आखिर कैसे है? क्या वो सच में लेजेंडरी सुपर सैयन है? कहीं वो सच तो नहीं बोल रहा है? कहीं वो मुझसे और कैकोलॉट से अलग तो नहीं है? वेजिटा पावर अप करता है एंड बोलता है लगता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना होगा। हर किसी की कुछ ना कुछ कमजोरी ज़रूर होती है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सच में कोई ना कोई तरीका ज़रूर होगा। मुझे इसको हराना ही होगा। रिगोर की वाइफ सिपारी बोलती है कि वेजिटा, मैं सच कहूँ तो तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन और ताकत दोनों ही कमाल की है। तुम अपने बेस फॉर्म में क्लास ई वॉरियर हो, पर इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से तुम क्लास एस वॉरियर हो। पर ये ताकत का इस्तेमाल करके भी तुम मेरे पति को नहीं हरा सकते हो। मेरे हस्बैंड अपने बेस फॉर्म में भी क्लास एस प्लस वॉरियर है। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे हस्बैंड को नहीं हरा पाओगे। सच बताओ तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि तुम सुपर सैयन 4 में भी रिगोर का सामना नहीं कर पा रहे हो। हराना तो क्या, तुम उसे चैलेंज भी नहीं कर सकते हो। तभी सिपारी के स्काउटर में आवाज़ आती है एंड वो देखती है अपने स्काउटर में कि 2 ई क्लास वॉरियर उनके नज़दीक आ रहे हैं एंड ये दोनों है पिकोलो और गोटेन। वो बोलती है कि 2 वॉरियर्स यहाँ पर आ रहे हैं, लगता है वो वेजिटा के दोस्त हैं। सिपारी बोलती है कि वो दोनों यहाँ पर आके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट ये फाइट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वेजिटा को सिपारी की ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है। रिगोर बोलता है क्या तुम अब फाइट करोगे या फिर मुझे घुरते घुरते ही मारोगे? वेजिटा अपने मन में बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लेजेंडरी सुपर सैयन हो ही नहीं सकता है। मैं विश्वास कर ही नहीं सकता कि उतना ज़्यादा ताकतवर है जितना ज़्यादा ये बोल रहा है। लेकिन फिर भी अगर इसकी ताकत लेजेंडरी सुपर सैयन से भी आधी है तो फिर भी मुझे अपनी पूरी ताकत लगाना होगा इसे हराने के लिए, और शायद उतने भी ताकत काफ़ी ना हो। इसके बाद वेजिटा अपने मन में बोलता है पर अगर ये सच बोल रहा है, नहीं, मैं इसकी बात सुन के हार नहीं मानूंगा। मैं यही मान के चलूंगा कि ये झूठ बोल रहा है। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है। सिपारी बोलती है तो बहुत ही कमाल की बात है। वेजिटा की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही होती है और एटलीस्ट वो अभी एस प्लस क्लास में आ गया है। रिगोर वेजिटा के पावर अप को देख के हंसता है एंड बोलता है वो अपनी 1/3 पावर का इस्तेमाल कर रहा है, बट उसे अभी तक नहीं पता कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेजिटा बहुत गुस्से में होता है एंड वो रिगोर से बोलता है रिगोर ऐसे ही हंसते रहो, मैं तुम्हारे चेहरे से वो स्माइल खत्म कर दूंगा। रिगोर ये सुन के और भी ज़्यादा हंसता है एंड बोलता है कि मैं उम्मीद करूंगा वेजिटा तुम जो बोल रहे हो उस चीज़ को तुम प्रूव कर पाओगे। एंड इसके बाद वेजिटा और ज़्यादा पावर अप करता है एंड इसके बाद वेजिटा गुस्से में रिगोर के ऊपर हमला कर देता है एंड एक बहुत ही बड़ा अटैक बना के एकदम से रिगोर की तरफ शूट करता है। पर रिगोर अपने ताकत में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। वेजिटा का अटैक रिगोर को ज़्यादा से भी चोट नहीं पहुंचा पाता। यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से बहुत ही बड़ा धमाका होता है एंड ये अटैक पिकोलो को भी महसूस होता है। पिकोलो बोलता है कि ये शॉकवेव जरूर वेजिटा के अटैक की वजह से आई है, लगता है लड़ाई बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है। पिकोलो गोटेन से बोलता है जल्दी अपनी स्पीड बढ़ाओ, हमें जल्दी से वेजिटा के पास पहुंचना है। वेजिटा इस अटैक में अपनी बहुत सारी ताकत लगा देता है एंड थका हुआ लग रहा होता है। इतने में सिपारी कुछ महसूस करती है एंड वो बोलती है वेजिटा की ताकत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में वेजिटा मुझे से जितना ताकतवर लग रहा था उससे कई गुना ताकतवर है वेजिटा। हो सकता है ऐसी एबिलिटीज वेजिटा के दोस्तों के अंदर भी हो। वेजिटा सोचता है कि ये शख्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर ऐसा नहीं है कि इसे हराया नहीं जा सकता है। मेरे इस ताकतवर अटैक से उसे थोड़ी बहुत चोट तो जरूर लगी होगी। तभी हम रिगोर को देखते हैं। वेजिटा रिगोर को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि रिगोर अभी भी सही सलामत खड़ा हुआ होता है। रिगोर वेजिटा से बोलता है उस अटैक से मुझे चोट लगने वाली थी, और सिपारी ये सुन के हंसती है।
इसके बाद रिगोर वेजिटा का मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करने लग जाता है। रिगोर बोलता है क्या तुम्हें पता है मैंने अभी तक वार्म अप भी नहीं किया है, मैं नहीं चाहता कि मुझे चोट लग जाए, पर आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, मैं तुम्हें लास्ट चांस देता हूँ, तुम अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो और मुझ पर अटैक करो इससे पहले कि मैं तुम पर अटैक करूँ। वेजिटा गुस्से में फिर से पावर अप करता है। वेजिटा बोलता है ये मेरा मजाक उड़ा रहा है, आखिर ये चाहता क्या है, इसने मेरे इतने ताकतवर अटैक को इतने आसानी से झेल लिया, वो भी अपनी जगह से बिना हिले। वो अटैक मेरे 1/3 ताकत से बना हुआ था, और अगर ये इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसे उस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पास अब कोई भी चारा नहीं है, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। मैं ये बिलीव तो नहीं करना चाहता, पर अगर ये सच बोल रहा है और अपनी 6% ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, तो वैसे भी उस अटैक से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे साथ बस खेल रहा है और उसका मतलब ये होगा कि मेरी हार तय है। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को फोकस करने लग जाता है और बोलता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने लग जाता है। इसके बाद वेजिटा पावर अप करता है, इसका फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। रिगोर समझ जाता है कि वेजिटा आखिरकार अपने पूरी ताकत पर आ चुका है। सिपारी भी ये देख के हैरान हो जाती है। सिपारी बोलती है इसकी ताकत तो फिर से बढ़ गई, ये S+ क्लास में आ चुका है, ना जाने ही इसके पास कितनी ताकत अभी भी रिजर्व पड़ी हुई है। इसके बाद वेजिटा बोलता है अब तुम खत्म होने वाले हो। एंड इसके बाद वेजिटा एक ताकतवर अटैक चार्ज करता है एंड इस अटैक को एकदम से रिगोर के ऊपर शूट कर देता है। रिगोर अपने जगह पर बहुत ही कॉन्फिडेंटली खड़ा हुआ होता है एंड वेजिटा का अटैक रिगोर को जाके लग जाता है। वेजिटा के इतने ताकतवर अटैक का भी रिगोर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। रिगोर अभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है एंड वो अपनी ताकत को कॉन्सेंट्रेट करता है एंड वेजिटा के अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है आसमान की तरफ। देखते हैं कि वेजिटा का अटैक आसमान की तरफ चला जाता है एंड वेजिटा ये देख के हैरान रह जाता है। वेजिटा बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है। वेजिटा बोलता है ये तो मेरी पूरी ताकत से बना हुआ अटैक था और इसने मेरे इस अटैक को इतनी आसानी से डॉज कैसे कर दिया। बैरी बोलती है कि वेजिटा मुझे तुमसे थोड़ी ज़्यादा उम्मीद थी, तुम्हारा पावर लेवल फिर से S क्लास में पहुंच गया है, क्या तुमने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि सिपारी का स्काउटर बीप करने लग जाता है। रिगोर वेजिटा के पावर लेवल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट लग रहा होता है। रिगोर बोलता है वेजिटा तो तुम बस इतना ही कर सकते हो, क्या ये तुम्हारी पूरी ताकत थी, ना जाने मैं कितने समय से वेट कर रहा हूँ और मैं आधा यूनिवर्स क्रॉस करके यहाँ पर आया हूँ एंड वो बस इसके लिए, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर होगे। इसके बाद रिगोर बोलता है जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मुझे लगा था कि मेरा भाई प्रिंस ऑफ ऑल सेयंस वो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होगा, मुझे उम्मीद थी कि तुम इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगे, मैं तुम्हारा चांस मिल चुका है, अब मेरी बारी। वो लड़ने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है मैं इसे पूरी तरीके से एंजॉय करने वाला हूँ। वेजिटा को ये सुन के गुस्सा आ रहा होता है और वो एकदम से शांत हो जाता है। वो बोलता है रिगोर मुझे माफ कर दो, और ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। रिगोर बोलता है क्या तुमने क्या बोला। वेजिटा बोलता है कि रिगोर मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो एंड तुम्हें इसका पूरा हक है, मैं भी वो सब कुछ कर चुका हूँ जो तुम अभी कर रहे हो। मेरी ही तरह तुम्हारे मन में भी एक बहुत ही बड़ा खालीपन है, तुम चाहे मेरे से कितने भी नफरत कर लो और चाहे कितने भी लोगों को मार लो, खालीपन कभी नहीं जाएगा। इस इंसान ने तुम्हारी मॉम को मारा था, अब मैं वो इंसान नहीं रह गया हूँ। रिगोर के सुन के और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। रिगोर बोलता है कीड़े कहीं के। वेजिटा को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता है। वो बोलता है कि क्या। रिगोर बोलता है तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, तुम्हारे और तुम्हारे पिता की वजह से मुझे कितना कुछ झेलना पड़ा, तुम्हें बस इसके लिए सॉरी कहना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की। मेरी मॉम का मर्डर, मुझे प्लेनेट छोड़ के जाना पड़ा, इतने सालों से मैं सोया नहीं हूँ और ना जाने उस रात के बारे में मैंने कितने खौफनाक सपने देखे हैं। तुम्हें लगता है बस एक सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद रिगोर बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा सॉरी सुन के मेरा दिल पिघल जाएगा और सॉरी सुन के मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा। मुझे इस बारे में सोचकर ही उल्टी आ रही है। तुम्हें मुझसे माफी चाहिए और तुम्हें इस चीज़ का प्रायश्चित करना होगा। तुम अपनी जान बचाने के लिए जो करना चाहते हो वो करो, पर मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। मैं तुम्हारा खून बहाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान की भीख मांगो ताकि मैं बस वो देख के हंस सकूँ। मैं इसी चीज़ से सेटिस्फाई हो सकता हूँ एंड शायद उसके बाद मैं तुम्हारी माफी मान लूँ। वेजिटा समझ जाता है कि रिगोर उस पर हमला करने वाला है। सिपारी ये देख के खुश होती है एंड पिकोलो बोलता है गोटेन हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। वेजिटा थोड़ी देर बस खुद को और संभाल लो। रिगोर वेजिटा से बोलता है क्या तुम तैयार हो। वेजिटा की हालत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खराब लग रही होती है। वेजिटा अपने मन में बोलता है कि रिगोर मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और अभी रिगोर को हराने का मेरे पास बस एक ही चांस है। इतने में रिगोर बोलता है वेजिटा तैयार हो जाओ, आई एम कमिंग। और उसके बाद रिगोर आता है, एकदम से वेजिटा पे हमला कर देता है और एकदम से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और एकदम से वेजिटा के पास जाकर उसके चेहरे पे एक लात मारता है। ऐसा लग रहा होता है कि रिगोर की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वेजिटा उसे देख ही नहीं पाया एंड इस किक को खाने के बाद वेजिटा काफी दूर जाके गिरा हुआ होता है। रिगोर उसके पास जाता है एंड एकदम से उसका पैर पकड़ लेता है एंड इसके बाद रिगोर एक पंच बनाता है एंड वेजिटा के पेट पे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है। ये पंच बहुत जोरदार होता है एंड वेजिटा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। रिगोर ने बस वेजिटा को मारने की अभी बस शुरुआत ही करी है। रिगोर एकदम से वेजिटा के पाँव को पकड़कर उसे घुमाने लग जाता है एंड एकदम से उसे हवा में फेंक देता है। रिगोर को देख के पता चल रहा होता है कि उसे वेजिटा को मारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। रिगोर एकदम से अपने फुल स्पीड में जाता है, एकदम से रिगोर वेजिटा के पास पहुंच जाता है एंड जैसे ही रिगोर वेजिटा के पास पहुंचता है रिगोर अपने दोनों हाथों को मिला लेता है एंड इतना जोर का पंच मारता है कि वेजिटा सीधा जमीन पर जा गिरता है। वेजिटा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही रहती है पर इसके बावजूद वो उठने की कोशिश करता है। रिगोर अपने जगह पर ही खड़ा हुआ होता है एंड वो बोलता है ये फाइट काफी ज्यादा बोरिंग हो रही है एंड तुम्हें देख के मुझे शर्म आ रही है।
इसके बाद रिगोर वेजिटा के पास जमीन पे जाता है, वेजिटा के मुंह से खून निकल रहा होता है। और इसके बाद रिगोर बोलता है, वेजिटा मैं तुम्हारी ताकत से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। जब से मैं प्लैनेट येल्ला से निकला हूँ तब से मैं किसी अच्छे ओपोनेंट को ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगा था तुम मुझे कुछ चैलेंज दे पाओगे, तो शायद मैं गलत था, तुम उस लायक ही नहीं हो। मैं धरती पर आ रहा था तब मुझे लग रहा था कि शायद तुम मुझे थोड़ा चैलेंज दे पाओगे, पर अभी तक मैं ताकत का सिर्फ 60% ही यूज़ कर रहा हूँ। उतनी ताकत ही तुम्हारी ताकत से डबल है, तुम्हें हराने के लिए काफ़ी है, तुम मेरी पूरी ताकत देखने के लायक ही नहीं हो, तो मैं तुम्हें अपनी इसी फॉर्म में खत्म कर दूंगा। रिगोर वेजिटा से बोलता है कि वेजिटा क्या हुआ, अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये तुम्हारा आखिरी समय है, तुम्हें कुछ ऐसा बोलना चाहिए ताकि वो तुम्हारे कब्र में लिखा जा सके। तभी वेजिटा खाते हुए बोलता है कि पीछे देखो। रिगोर बोलता है क्या? अभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा अटैक रिगोर के कमर पे आके लगता है। इस अटैक की वजह से रिगोर को कोई भी नहीं फर्क पड़ रहा होता है। रिगोर मुड़ के देखते हैं कि ये अटैक उस पर किसने किया है। पिकलो होता है। पिकलो बोलता है ये अटैक मैंने किया है। रिगोर बोलता है अरे वाह, तुम्हें देख के तो ये नहीं लगता कि तुम इस प्लेनेट के हो, तुम्हारी ताकत काफी ज्यादा है, तुम इस प्लेनेट के नहीं हो सकते हो, तुम जरूर उस पावर लेवल में से एक होगे जो अपने स्काउटर पे देखे थे। रिगोर पिकोलो को बोलता है कि ग्रीन मैन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या यहाँ पर तुम वेजिटा की मदद करने आए हो? मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम अगर फिर भी इंटरफेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, पर मैं तुम पे कोई रहम नहीं करूंगा और तुम्हें मारने पर ज्यादा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। लड़ाई शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम्हारे लास्ट अटैक से मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो एंड तुम वेजिटा से भी ज्यादा अच्छा नहीं कर पाओगे। वैसे तुम मुझे ये बताओ कि कमजोर अटैक करने का आखिर क्या फायदा था? पिकोलो बोलता है कि वो बस एक डिस्ट्रैक्शन था। पिकोलो के रिगोर को डिस्ट्रैक्ट करके एकदम से वहाँ पे गोटेन आ जाता है एंड वो अपने सुपर सेन 1 की स्टेज में होता है। एकदम से आता है, रिगोर के एक जोर की किक मारता है एंड रिगोर काफी दूर जाके गिरता है और गोटेन का प्लान था कि वो वेजिटा को बचा सके। रिगोर इनसे काफी ज्यादा ताकतवर है, ये कि बहुत बढ़िया, ज्यादातर लोग मेरे हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए जिसने रिगोर को किक मारी वो एक सुपर सेन है। काफी अजीब बात है पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, वो रिगोर को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं, वो ऐसी हरकतें और करते रहे वो ज्यादा से ज्यादा रिगोर को गुस्सा दिला सकते हैं। पिकोलो एकदम से वेजिटा पे चिल्लाता है, वेजिटा को बोलता है कि वेजिटा खड़े हो जाओ, हमारे को थोड़ा समय जरूर मिल चुका है पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा होता है और बोलता है कि बेवकूफ, यहाँ पे आके तुम्हें अपनी जान खतरे में डाल दी है। रिगोर एकदम से चट्टानों में से उठकर खड़ा होता है एंड गोटेन रिगोर को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो ये देखता है कि रिगोर को जरा से भी नहीं चोट लगी है। रिगोर एकदम से गोटेन के सामने आके खड़ा हो जाता है। रिगोर बोलता है लगता है मुझे तुम्हारी बड़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हारी वजह से मेरे कपड़े गंदे हो गए और मेरा आर्मर भी फट गया, और मुझे ये बताओ क्या मेरी आंखें धोखा खा रही है? जिसने मुझे मारा वो एक सुपर सेन है। मुझे नहीं लगा था वेजिटा, सिपारी और मेरे अलावा कोई सेन यहाँ मौजूद है। अब ये अजीब बात है बट मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमने मेरे और वेजिटा के फाइट में इंटरफेयर करके गलती कर दी है। ये लड़ाई बस मेरे और वेजिटा के बीच में थी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपने कुछ कदम बड़े ध्यान से उठाता, क्योंकि मैं तुम्हारे अगले कुछ पल तुम्हारे आखिरी पल बनाने वाला हूँ। गोटेन बोलता है कि वेजिटा क्या हमें यहाँ से भागना चाहिए जब तक हमें और लोग न मिल जाए? पिकोलो बोलता है उसका कोई फायदा नहीं, हमें आज नहीं तो कल उसका सामना करना ही पड़ेगा, पर मैं उससे अभी लड़ना पसंद करूंगा, चाहे हमारे जीतने के चांसेस कमी क्यों ना हो। वेजिटा बोलता है कि वैसे भी हम इससे बच के नहीं निकल पाएंगे, मुझे लगता है कि हमारी एनर्जी को सेंस कर सकता है और वैसे भी इसके वाइफ के पास स्काउटर है तो हम यहाँ से भाग नहीं पाएंगे, हमें अभी यहीं पे लड़ना हुआ। तभी वहाँ पे ट्रंक्स आ जाता है और बोलता है कि आप लोगों को मदद चाहिए। वेजिटा ट्रंक्स को देख के काफी खुश होता है। वेजिटा ट्रंक्स को बोलता है कि ट्रंक्स इस बारी खतरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ट्रंक्स बोलता है कि अच्छा तो हमें उससे लड़ना है। रिगोर बोलता है कि एक और मरने के लिए आ गया। ट्रंक्स बोलता है कि इस शख्स की तो काफी कमाल की है, आखिर ये चाहता क्या है? वेजिटा बोलता है कि इस शख्स का नाम रिगोर है और उधर खड़ी हुई लड़की इसकी वाइफ है और उसका नाम सिपारी है, और जितना मुझे इसने बताया है ये मेरा हाफ ब्रदर है। ये बोल रहा है कि ये असली रॉयल लेजेंडरी सुपर सेयन है जो सेयन्स लेजेंड्स में था। अगर ये सच बोल रहा है तो ये हमसे बिल्कुल अलग होगा और ये यहाँ पर मुझे मारने के लिए आया है। और इतने में रिगोर बोलता है कि मुझे तुम सभी के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा, पर ये लड़ाई मेरे और वेजिटा के बीच में है। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ, उसमें तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है, या तो तुम साइड हट जाओ और मुझे और वेजिटा को ये लड़ाई सेटल करने दो, या फिर इससे पहले तुम भगवान से प्रार्थना कर लो मैं तुम्हें इससे पहले कि मार दूं। वेजिटा इस बार बोलता है कि ये शख्स एटलीस्ट मुझसे 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, अगर हम चारों मिलकर भी इस पर ऊपर अटैक करेंगे तो हमारा अटैक बेकार हो जाएगा, हम इसको इस बार नहीं हरा सकते। एंड इस वक्त अगर ये उतना ही ताकतवर है जितना ये बोल रहा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने लोग मिलकर इस पर अटैक करेंगे, तो सभी अटैक बेकार है। पिकोलो बोलता है तो क्या तुम्हारे पास इससे लड़ने का कोई सजेशन है? साइड में खड़े रहकर इंतजार करना ये मुझे सूट नहीं करता है। वेजिटा बोलता है कि हमारे पास इससे जीतने का एक चांस है पर उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए होगा, तुम्हें तीनों को मिलकर इसे रोकना होगा, क्या तुम ऐसा कर पाओगे? पिकोलो बोलता है वैसे भी ये फाइट हमारी नहीं होने वाली थी, तो तुम्हारे दिमाग में इस बार क्या है मुझे ये बताओ। वेजिटा बोलता है कि मैं बहुत समय से एक टेक्निक को डेवलप कर रहा हूँ और शायद उसकी ब्लास्ट की ताकत इसे हराने के लिए काफी होगी। मुझे नहीं लगता कि अपने स्पीड के बावजूद तो अटैक को डॉज कर पाएगा, पर उसके लिए मुझे 1 मिनट चाहिए होगा ताकि मैं अपने अटैक को कॉन्सेंट्रेट कर सकूं, और उस 1 मिनट तक तुम तीनों को मिलकर इसे डिस्ट्रैक्ट करना होगा और उस 1 मिनट के एंड में तुम्हें इसे आसमान में फेंकना होगा। सिपारी बोलती है लगता है हमारे सारे दोस्त मिलकर हमारे खिलाफ एक प्लान बना रहे हैं। इस बात पे रिगोर हंसता है। ट्रंक्स बोलता है क्या इस अटैक के सक्सेस के लिए उसके आसमान में होना जरूरी है? वेजिटा बोलता है हाँ, मैं अभी तक उस लेवल की
एनर्जी को अभी तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया हूँ, जो कि मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। अगर मैं वो अटैक धरती की तरफ करूंगा तो वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होगा। पिकोलो बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि तुम्हें अपना पूरा 1 मिनट मिल जाए, पर मुझे नहीं लगता 1 मिनट से ज्यादा हम इसके सामने रुक पाएंगे। अभी पिकोलो एकदम से चिल्लाता है एंड बोलता है चलो अटैक शुरू करो। रिगोर बोलता है कि लगता है ये लोग सुसाइड करना चाहते हैं। इतने में ट्रंक्स, पिकोलो और गोटेन तीनों एक साथ मिलकर रिगोर पे हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद वेजिटा भी अपना अटैक चार्ज करना शुरू कर देता है। वेजिटा बोलता है कि इस अटैक को शूट करने के लिए मेरे पास बस एक ही चांस है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का अटैक मैं दोबारा कर पाऊंगा। इसके बाद वेजिटा अपनी पूरी ताकत को बाहर निकालने लग जाता है एंड वेजिटा अपनी पूरी एनर्जी को फोकस करता है। वेजिटा अभी तक अपने सबसे ताकतवर अटैक के लिए चार्ज हो रहा होता है। सिपाही रिगोर के फाइट की तरफ देख रही होती है, तभी उसके स्काउटर में आवाज होने लग जाती है। तभी वो मुड़कर देखती है कि वेजिटा अपने अटैक को चार्ज कर रहा होता है। सिपाही बोलती है कि ये वेजिटा आखिर कर क्या रहा है, ये करना क्या चाहता है। उसका बेस पावर लेवल बहुत तेजी से घट रहा है, ताकत बना रहा है, वो ताकत S+ लेवल की है एंड वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा पूरी तरीके से अपनी ताकत पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। दोस्तों फिलहाल ये वीडियो अभी यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद क्या होगा मैं नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड गुड बाय, टेक केयर।